नहीं नहीं 6 नहीं। एक दो तीन चार 5 है 5 है। अरे भाभी आपने देखा ना 5 है। भाभी की बारी कैसे आ गई? तो भाभी की बारी यार एंटी क्लॉकवाइज चलता है आंटी। अच्छा भाई मतलब उसके बाद मेरी बारी है। बड़े कम वक्त लोग। आपने मेरी फाइल देखी है लाल वाली? अरे ये क्या हुआ? भैया अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने मेरी फाइल देखी है? हमें क्या पता, होगी तुम्हारे कमरे में, वहाँ देखो। वो आपसे पूछना ही बेकार है। अच्छा इसे बंद करो, वो वाली लगाओ ना, टुक वाली। अरे अम्मा टिकटॉक नहीं टिकटॉक। बताओ जरा। राज भाई भाभी आपने मेरी फाइल देखी है कहीं? अप्पू देखिए ना, ये जाट बेईमानी कर रहे हैं। ये क्या बात हुई यार? बात में तो सुसर को आवाज दे देती हो, ये कोई तरीका है? तो तुझे क्या तकलीफ है? मेरी बेटी है, मुझे आवाज देगी। तुझे तो शुक्र करना चाहिए कि तेरे बाप को बुला रही है। अपने मायके वालों को बुला लिया ना तो तेरे हाथ से रानी भी जाएगी। चलो चले 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 चले। ये अरे भाई मेरी कोई सुनेगा? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मेरी कागजात वाली फाइल कहाँ है? जवाब ही नहीं दे रहा। अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है मेरी फाइल? असद अपने ऑफिस बैग में देखो, उसी में है। नहीं है मेरे ऑफिस। ये देखो जरा। ये कहते बच्चा बगल में, डंडोरा शहर। अच्छा सुन। अच्छा तुम वहीं जा रहे हो ना यार? जी। अरे यार वो तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो अपनी चांदी में छोड़ाता हूँ तुम्हें। अरे भाई किधर हो? उस वक्त से इंतजार कर रहा हूँ, 10 मिनट से कह रहे हो मैं आ रहा हूँ। किधर हो? और नहीं यार, मैं रिक्शा या नॉर्मल टैक्सी ले लूंगा। हेलो अफशा, हाँ बस समझो आ गया, बस पहुंचने वाला हूँ मैं। इधर ही उधर रिक्शा। नहीं, मैं रिक्शे में बैठा हुआ हूँ। मैं बस उसे कह रहा हूँ तेज चलाए। हाँ बस पहुंच रहा हूँ। कम से कम ये तो सोचो कि तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। बस मैं आ गया, तुम परेशान ना हो। बस मैं पहुंच रहा हूँ। आजा बेटा आजा। हाँ असद आओ ना बेटा, आ जाओ ना असद। शोर मचा नहीं मिली ना टैक्सी, मैंने कहा था मेरी चांदनी काम आएगी, देख लो। मैंने कहा था ना आप लोगों को मैं अकेला आ जाऊंगा, मगर आप लोग भी ना। अरे बेटा ऐसी खुशी के मौके पे क्या हम तुमको अकेला छोड़ सकते थे? बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी माँ। और क्या, ऐसे मौके पे तो घर वालों की ही तो जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या हो गया भाईजान? मेरा ख्याल है मैं पैदल चला जाता हूँ, आपकी चांदनी से पहले पहुँच जाऊंगा। बैठ छोटे, आज तो खुशी का मौका है, अपना मुसीदा कर और आगे होके बैठ। लेकिन अबू अभी हो जाएगी। शाबाश बेटा, एक और ट्राई कर। मेरी चांदनी की खसूसियत ये है कि उसको चमकने के लिए 14 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ता। चलो हेलो अफशा, बस आ गया, पहुंच गया। अरे परेशान ना हो, बस पहुंच गए। वैसे भैया नाम क्या सोचा है? नाम तो अब तक सोचा ही नहीं, तो नाम क्या रखेंगे? मेरा ख्याल है कि सवेरा बहुत अच्छा है। नहीं अम्मी, ये बहुत पुराना नाम है। हाँ, बहुत पुराना है। नहीं, कुछ और। अब
वैसे आजकल टर्किश नामों का जमाना है, तो कोई टर्किश नाम रखेंगे। नहीं भाई, कोई अरबी नाम होना चाहिए। अरबी नाम बताओ। अरे हुजूर, आप ही कुछ बता दें, आपने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। भाई मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। ओ भाई, ये सोचने का काम जो है ना, ये दूसरों पे छोड़ दे। तू कहीं से जल्दी गाड़ी रोक ले, मुझे बोतल पीनी है बेटा। अबू मैं लेट हो रहा हूँ और आप लोगों को पिकनिक की पड़ी हुई है। कभी सोचा है कि मुझ पे क्या बीत रही है? अरे असद मिर्जा, अगर ना पता होता तो सर तुम्हारे साथ होते क्या? हाँ अफशा, मैं दरवाजे पे आ गया हूँ। ये आ गया। ले भाई छोटे, आ गई तेरी मंजिल। चलो भाई, चलो भी। अम्मी एक मिनट, आप लोग बैठे हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। असद, हम यहाँ तक आ गए, अंदर नहीं जाएंगे, ये क्या बात हुई? हम तो आए ही अफशा को मिलने के लिए हैं भाई। लेकिन इस तरह सबका वहाँ जाना ठीक नहीं है। भैया ये सही नहीं कर रहे आप, प्लीज ना, हमें भी अंदर जाना है, हम चले ना। मैंने कहा ना, अभी नहीं। अरे ठीक कह रहा है, जाने दो उसको। जा भाई, बेस्ट ऑफ लक। और जो नाम अच्छा लगे ना रख लीजिए, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं तेरा। जा, शाबाश। बेस्ट ऑफ लक। बहुत मुबारक। थैंक यू। तो फिर कुछ समझ आया कि आपने क्या नाम सोचा? हाँ, वाह, ये तो बहुत अच्छा नाम है। अच्छा है ना? एजाज, बेटा कब तक ऐसे बैठे रहेंगे यहाँ पे? नहीं, अब तक तो पता चल गया होगा उसे। बताया क्यों नहीं उसने अभी तक? अरे भाई, यहाँ बेकार बैठने से बेहतर है सबके लिए चाटी पकड़ ले सामने ठेले से। अरे भैया का मैसेज। हाँ। है? ला दे। बात पढ़ना, क्या सकता हो गया क्या? चांदनी। अरे वाह, अपनी चांदनी, ये नाम तो हमने सोचा ही नहीं था। अरे वाह भाई, नाम तो बड़ा चमकदार रख लिया इसने, है चांदनी। भाई एजाज, अब तो चलना बनते हैं, हम चल के उसे मुबारकबाद देंगे। हाँ, उसने मना किया था ना। अरे नहीं ना एजाज, चलते हैं ना, चले ना। हाँ ना, चलो चलो अरे जल्दी चले। ये लो असद, तुम्हारी कंपनी की मुकम्मल फाइल। मिस्टर बिजनेसमैन, अब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। बहुत शुक्रिया यार, मुझे तो अब यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी अब कंपनी भी है। यकीन कर ले छोटे, हमारी अपनी कंपनी है। क्यों अबू? किसी का ऑफिस है। अबे तो हम कब कह रहे हैं कि पिंसारी की दुकान है। अफशा, ये मेरी फैमिली है। ये मेरे बड़े भाई, मेरी अम्मी, मेरे अबू, मेरी भाभी, और ये अफशा है। बस सर की बिलारी, सलाम करो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी दोस्त भी है और इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। तो अच्छा, वाह भाई वाह, माशाल्लाह। तो आप लोग सब भी असद के साथ आए थे? हाँ बिल्कुल, हम जो काम भी करते हैं ना सब मिल के करते हैं, कभी किसी फैमिली मेंबर को अकेला नहीं छोड़ते। हाँ बिल्कुल। अब चाहे मिसबाह की यूनिवर्सिटी का एडमिशन हो या फिर असद के ऑफिस की रजिस्ट्रेशन, हम सब साथ जाते हैं और ऐसी छोटी छोटी खुशियों को बहुत एंजॉय करते हैं। बिल्कुल सही कह रही है हमारी बहू। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम शादीशुदा हो? अम्मी, नहीं। तुम्हारी कहीं मंगनी तो नहीं हुई? मेरा मतलब है कहीं बातचीत वगैरह तो नहीं चल? नहीं, अभी तो नहीं। कोई चक्कर? अम्मी ये क्या हो गया? किस तरह की बातें लेके बैठ गई आप?
अरे बेटा जरा परेशान मत हो ना, हमारी बेगम तो 10 साल आगे चलती है। अच्छा आप हमारे घर आइएगा ना। अरे हाँ, अम्मी अब्बू की शादी की सालगिरह आ रही है, आप आइएगा ना अपनी फैमिली के साथ। अरे वाह, जबरदस्त आइडिया। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, मैं यही कहने वाली थी, तुम जरूर आना, हमें बहुत खुशी होगी। बल्कि इस बहाने तुम्हारे पेरेंट्स से भी मुलाकात हो जाएगी। जी जी बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं आऊंगी, बल्कि आप लोग तो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। अच्छा 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 बस बस बस, अब हम चलते हैं अफशा, बहुत बहुत शुक्रिया। अफशा को घर का एड्रेस तो बता। मैसेज कर दूंगा। देखिए अब आप जरूर आएगा, हम सब आपका इंतजार करेंगे। हाँ मैं जरूर आऊंगी, बल्कि अपनी अम्मी को लेकर आऊंगी। आप लोग सब मुझे बहुत अच्छे लगे। वैसे असद, तुम बहुत लकी हो माशाल्लाह कि तुम्हारा इतना अच्छा खानदान है, इतना ख्याल रखने वाला। जी जी। असल बेटा ये जो नाम रखा गया है ना चांदनी, ये बड़ा लकी नाम है, क्योंकि दरअसल ये हमारे इजाज मियां की गाड़ी का नाम है। मेरी गाड़ी का नाम भी चांदनी, मेरी कंपनी का नाम भी चांदनी। अच्छा अब चलें क्या? हाँ चलते हैं बस। अच्छा बेटा देखो, तुम आना जरूर। जरूर आऊंगी। अब हम चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया यार। नो प्रॉब्लम। अम्मी दे आर अमेजिंग, मैं बता नहीं सकती कि वो लोग कैसे हैं। ऐसा खानदान ना मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, यानी कि एडमिशन कराने भी सब साथ मिलकर जाते हैं? हाँ, बल्कि आप ये समझे कि वो अपनी जिंदगी का ना एक एक लम्हा एंजॉय करना चाहते हैं। बता अफशा, खुश नसीब हैं वो लोग बेटा, क्योंकि देखो चाहते तो हम सभी हैं अफशा, लेकिन ये किसके नसीब में होते हैं तो खुदा ही जानता है। अम्मी, खुशियाँ ना हर किसी के नसीब में होती हैं, बस उन्हें ढूंढना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है, एंजॉय करना पड़ता है। लेकिन आजकल के लोग अपनी तकलीफों का मदावा करने की बजाय दूसरों की तकलीफों में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने क्या सोचा, तुम जाओगी उनके घर? हाँ क्यों नहीं जाऊंगी, इतना मजा आएगा अम्मी वहां जाके। चलो ठीक है, तुमने उस खानदान की इतनी तारीफें की हैं कि सच बताऊं अब मेरा भी दिल चाह रहा है उनसे मिलने को। मैं ना आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपको उनसे मिलके बहुत मजा आएगा। मैं ना उनसे सिर्फ 10 मिनट मिली हूँ, लेकिन मैं उन सबकी फैन हो गई हूँ। मैं अब ना बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ अफशा, क्योंकि तुम उनकी इतनी तारीफें कर रही हो कि पहले तुमने कभी किसी की इतनी तारीफ नहीं की। जाने क्या खास बात है इन लोगों में? कुछ भी नहीं, या फिर सब कुछ। उन्हें देख के लगता है कि उनके पास से भी कभी गम नहीं गुजरा, या कभी वो उस बारे में सोचते नहीं, या फिर उन्हें काबू करना बहुत अच्छे से आता है। हाँ ठीक कह रही हो तुम। अरे मुझे याद आया ये तस्वीरें, मुझे ये बताओ कि ये 3 दिन से तुम्हारे कमरे में ये तस्वीरें रखी हुई हैं, तुम फैसला क्यों नहीं करती अफशा? भाई कुलसूम आपा मुझसे 2 दफा पूछ चुकी हैं। अम्मी आपको मैंने कितनी बार बताया, मुझे इनमें से किसी से शादी नहीं करनी। आप प्लीज ये लें और उन्हें इनकार कर दें। मना कर दूं? मैं तुम्हारा क्या करूं अफशा? मुझे तुम ये बताओ कि वो जितने रिश्ते लेके आती हैं तुम उनको इनकार कर देती हो, और अब ये तीसरी दफा फिर से इनकार। अम्मी मैं आपको कितनी दफा बताऊं, मुझे कोई घर का इकलौता लड़का नहीं चाहिए। मुझे तो बल्कि वो लड़का चाहिए जिसका पूरा खानदान हो, सास हो, बहुएं हो, बच्चे हो, इतना बड़ा खानदान हो, ताकि मुझे लगे कि मैं किसी खानदान में जा रही हूँ, किसी घर में नहीं जा रही। लड़कियां ससुराल से भागती हैं, और एक मेरी बेटी है जो ससुराल के पीछे भाग रही है। क्या करूं, आपकी बेटी होना मुख्तलिफ तो होना ही था। अम्मी आप मुझे चाय तो पिला दे, चाय भी नहीं। अच्छा ना, बना देती हूँ। हम जो काम भी करते हैं ना सब मिल के करते हैं, कभी किसी फैमिली मेंबर को अकेला नहीं छोड़ते। हाँ बिल्कुल, अब चाहे मिसबा की यूनिवर्सिटी का एडमिशन हो या फिर असद के ऑफिस की रजिस्ट्रेशन, हम सब साथ जाते हैं और ऐसी छोटी छोटी खुशियों को बहुत एंजॉय करते हैं। आप केक क्यों नहीं काट रहे? किसका इंतजार है? अरे बेटा सब्र करो, एक खास मेहमान का इंतजार हो रहा है। आप किससे आ रहे हैं? आना है। लो आ गए। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। बहुत मुबारक हो आप लोगों को। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग?
लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। यकीन जाने अफशा ने तो जितनी आप लोगों की तारीफ की थी, आपसे मिलकर तो मुझे उससे कहीं ज्यादा खुशी हो रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि इतनी तारीफ की जाए। दरअसल अफशा खुद इतनी अच्छी बच्ची है कि इसे सब बहुत अच्छे लगते हैं। आंटी आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बेटा, मेरे वालिदैन जो हैं वो तो बम्बई से हैं और मेरी पैदाइश जो है वो कराची की है, और अफशान के जो वालिद हैं उनका ताल्लुक अलीगढ़ से है। अरे अलीगढ़ भाई, माशाल्लाह, अलीगढ़ के तो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं भाई। कौसर बहन, आपने अफशा की शादी का क्या सोचा? मेरा मतलब ये है कि कहीं बातचीत तो नहीं थे की? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस कौसर बहन, आपने हम लोगों को तो देख ही लिया, हमारा घराना रख रखाव भी देख लिया, और मेरा ख्याल है मैं ज्यादा बात ना करूं तो अच्छा होगा। बस इतना कहूंगी कि मैं अपने बेटे के लिए अफशा का हाथ मांगती हूँ आपसे। ये आप क्या कह रहे हैं? कौसर बहन, दरअसल ये हमारी पूरी फैमिली की ख्वाहिश है। आप बेशक टाइम लें, सोच समझ के हमें जवाब दें, कोई जल्दी नहीं। मैंने तुझे कोई लतीफा सुनाया है? लतीफा तो बहुत छोटी चीज है इसके सामने। यार जानसेब, आई एम सीरियस, यहाँ बात मेरी इज्जत तक आ गई है। कोई बात नहीं, इज्जत फैमिली की ख्वाहिश से बढ़कर थोड़ी ना होती है। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं, तुझे तफरी सूझी रही है। यार अगर तू कहता है तो मैं अफशा से बात करूं। अगर वो इस सब से नाराज है तो मैं उसे ये समझा दूंगा कि इस सब में तेरा कोई किरदार नहीं। हाँ यार प्लीज तू उससे बात कर, मगर ऐसे बात करी जैसे मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ तो जाहिर बात है यार, मैं ऑब्वियसली उससे यही शो करूंगा कि मुझे कुछ नहीं पता। वैसे यार अब तो मैं उससे सारी उम्र नजर ही नहीं मिला सकूंगा। क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में? ठीक है, तो ये सोच के वो क्या सोचती होगी तेरे बारे में। मैं जरा अपने एक दो काम खत्म कर लूं, और एक तो पता नहीं सुबह सुबह किन कामों में लगा दिया तूने मुझे। भाई यार प्लीज संभाल ली, इज्जत का सवाल है। हाँ संभाल लूंगा, टेंशन ना ले, हो जाएगा तेरा काम। पहले ये काम तो निपटा लूं। ये कौन सा तरीका है रिश्ता मांगने का? भाई आपको रिश्ता चाहिए तो बकायदा घर आकर रिश्ता मांगे। मम्मी बस करे ना, इतना बुरा मानने वाली बात भी नहीं है, रिलैक्स। नहीं अफशा, देखो बेटा, ये चीजें इस तरीके से नहीं होती हैं। ये क्या बात हुई? हमें अपने घर बुलाया और वहीं पे रिश्ता ले लिया। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन अब ये बताएं कि जवाब क्या देंगे हम लोग उन्हें? लो, अब ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी। भाई तुम बताओ, तुमने क्या सोचा? मैं क्या कह सकती हूँ? वैसे अम्मी, अगर रिश्ते वाली बात को हटा दें तो मुझे ये बताओ कि वो लोग आपको लगे कैसे? हाँ, लोग तो सही हैं। तुम मुझे बताओ, तुम असद को कितना जानती हो? जानती तो मैं 1.5 साल से हूँ असद को। नाजिर है ना, उसी के ऑफिस में जॉब करता है असद। वैसे असद है तो अच्छा, पोलाइट भी है, नेचर वाइज भी अच्छा है, लेकिन ऑनेस्टली एक बात बताऊं, असद से ज्यादा मुझे उसकी फैमिली पसंद है। उफ, मुझे तुम्हारी ना अफशा समझ नहीं आती बिल्कुल कि तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। अच्छा ये बताओ, असद कल कुछ मुझे हैरान सा लग रहा था, जैसे उसे पता ही नहीं कि क्या बात होने जा रही है। हाँ बात तो है हैरान को। तो अब तुम्हारा क्या जवाब है? अरे इतनी जल्दी कैसे बता दो, मुझे सोचने के लिए वक्त तो दे। अल्लाह शुक्र है तेरा कि मेरी बच्ची ने सोचने का तो मौका मांगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने सोचा है कि इस बार मैं अच्छी तरह सोचने के बाद इनकार करूंगी। चलो फिर से वो ही शुरू। कहाँ गायब हो यार? मैंने कल भी कॉल की थी और तुमने फोन नहीं उठाया था। बहुत बिजी थी, सोचा था कॉल करूंगी पर मुझे याद ही नहीं रहा कॉल करना। हाँ भाई, आप बड़े लोग हैं, हम छोटे लोगों को कहाँ याद करते हैं। अच्छा फजूल बातें नहीं करो, ये बताओ कि काम क्या है, इतनी कॉल क्यों कर रहे थे मुझे बार बार? अच्छा
तो तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ काम के लिए तुम्हें कॉल करता हूँ? जाहिर है काम के लिए ही कॉल करते हो। और वैसे भी आई एम श्योर कि अभी भी ना कोई काम ही होगा तुम्हें, या तुम्हारे उस दोस्त ने कहा होगा मुझे कॉल करने के लिए। दोस्त? कौन दोस्त? असद ने। और किसने? बाय द वे असद क्यों कहेगा कॉल करने को मुझे? मैं तो आज ऑफिस ही नहीं गया। ओ अच्छा, तो फिर? ये असद का क्या चक्कर है? वो क्यों कहेगा मुझे तुम्हें कॉल करने को? अगर तुम नहीं जानते ना तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, और मुझसे शादी करना चाहता है। ये क्या कह रही हो तुम? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तो तुमने क्या सोचा? मैंने इस बारे में काफी सोचा और फिर फैसला किया कि अच्छा बताओ, बात हुई क्या? बात तो हो गई। फिर? देख यार असद, अब जो बात मैं तुझे बताने जा रहा हूँ ना, उसको बिल्कुल भी अपने दिल पे ना ले। इंसान की मर्जी होती है अपने फैसले खुद करने की। तुम्हारी फैमिली ने शायद थोड़ी जल्दी कर दी, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। अरे हुआ क्या, ये तो बताना। मेरी अफशा से बड़ी तफसील से बात हुई है। मुझे लग रहा है कि वो फैसला कर चुकी है और उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। इसीलिए गुस्सा आता है मुझे अपनी फैमिली पे। सारी जिंदगी आंख नहीं मिला सकूंगा उससे। सारी इज्जत खाक में मिल गई। क्यों? आंख क्यों नहीं मिला सकेगा? अरे मेरी फैमिली ने एक जगह रिश्ता दिया, वो भी इस तरह जैसे कल दुनिया खत्म होने वाली है, इतनी जल्दबाजी में। अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं कैसे उसे आंख मिला सकूंगा? रिजेक्ट कर दिया? हाँ, यही तो कहा है तुमने अभी। अरे मैंने कब कहा? उसने रिजेक्ट नहीं, हाँ कर दिया है। और उसकी वालिदा ने तुम्हारे घर फोन करके ये बात भी बता दी है। क्या? अम्मी आप मुझे बता सकती हैं कि आप सब यहाँ मेरे ऑफिस क्यों आए हैं? बेटा इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम सब मिलके तुम्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। सरप्राइज किस बात का? मुझे घर पे भी दे सकते थे। मेरे ऑफिस क्यों आए? मेरी मीटिंग चल रही है। मैं तुम लोगों को पहले ही समझा रहा था, खामखा वक्त आया करोगे। सुन ले भाई, अफशा की अम्मा से बात हो गई है, वो लोग घर आ रहे हैं, तेरी मंगनी है आज। क्या? क्या? हाँ ना, पहले तुझे बताते तू मानता क्या बात? इसलिए तो तुझे लेने आ गए। चल 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 आजा। अरे सुने, हमने रास्ते से गजरे भी तो लेने हैं, याद है ना आपको? और मेरे लिए भी लेगा। हाँ हाँ बिल्कुल याद है। अम्मी इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? बेटा हर काम अपने वक्त पे हो रहा है, तुम परेशान ना हो बस। पता नहीं क्या हो रहा है, किसी दिन आप मेरी शादी भी कर देंगे। अरे भाई बात में वजन है। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से शादी की तारीख तय कर देते हैं, अगले महीने की 6 तारीख ठीक रहेगी। क्यों, क्या ख्याल? अरे अब्बू कसम से जबरदस्त आइडिया है। अब वो 6 नहीं 10 तारीख रख ले, छुट्टी का दिन भी तो है। हाँ बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, 10 तारीख ठीक रहेगी। और तो बस ठीक है, बिल्कुल ये तय हो गया, अगले महीने की 10 तारीख को शादी तय हुई। अरे क्या हो गया आप लोगों को? अब चुप, तो बस तय हो गया भाई, 10 तारीख डन है। अरे भाई जल्दी करो, तैयारी भी करनी है। चलो चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लेके चलो चलो भाई, चलो भाई, चलो। चलो चलो अभी लड़की ने हाँ की और शादी की डेट भी फिक्स हो गई। इतना फास्ट फॉरवर्ड। पता नहीं अफशा उसकी माँ क्या सोच रही होंगी, किस तरह के लोग हैं ये। कौन है लोग जिनको इतनी जल्दी है? और पता है क्या, भाई ने लॉन भी बुक करा लिया वलीमे के लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे भाई। ये बता अफशा का क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं, सबके साथ ठीक तरह बातें करी थी, खुश थी। तुझे तो बड़े जबरदस्त लोग मिल गए यार। यार जानजेब, शादी का सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे यार तू सोचना बंद करना, चिल कर प्लीज। रंग बिरंगी
अब्बा अब्बा खुदा के वास्ते अब तो बंद कर दें। तो जाके सो जाना, दुल्हन को हमारे साथ छोड़ दे। हाँ हाँ बेटा, अभी तो हमारी बहुत सारी रस्में बाकी है, तुम जाओ। अबे छोटे, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्यों तानिया, बताओ ना। अफशा, उठो बेटा। असद बेटा उठ जाओ। जी वो आया। 12 बज गए। अफशा उठिए। अफशा 12 बज गए। 12 बज गए? भाभी से कहा था कि 11 बजे उठ जाऊंगी मैं। अच्छा, आप रात को आई किस टाइम पे? पूरी रात लूडो खेलते रहे, फिर फजर की अजान हो गई, कुछ पता ही नहीं चला और मैं अभी तक सोती रही। गुड। और मैं इंतजार करते करते सो गया था। आई एम सॉरी, वो गेम इतनी अच्छी थी कि कुछ पता ही नहीं चला। तो आया अबू। मैं तैयार होने जा रहा हूँ, आप भी तैयार हो जाएं उसके बाद। पहली रात ही गड़बड़ हो गई। 12 बजाती है। आप थोड़ा जल्दी आ जाए प्लीज। वाह जी, आज तो बहुत गजब ढा रही है। शुक्र है कि आपने मुझ पर भी ध्यान दिया। आज ये आजकल आपके अलावा हम किसी और को देखते ही कहाँ हैं। ऐसी बात तो नहीं है वैसे। जब आप इधर उधर देख रहे होते हैं तो मेरा ध्यान सिर्फ आप पर होता है। अच्छा, शोहर की जासूसी? क्या करें, नजर रखनी पड़ती है। वैसे आइडिया आपका अच्छा है। सीवी पे ड्राइव और फिर डिनर। मैं कब से चाह रहा था कि आपके साथ एक रोमांटिक दिन गुजारूं, लेकिन आप हैं जिनको फुर्सत ही नहीं मिलती मुझे तवज्जो देने के लिए। चलो, अच्छी बात है कि आपको मेरा ख्याल आ ही गया। वैसे ये प्लान मेरा नहीं था। क्या मतलब? मतलब ये कि कल रात को मैं भाभी और मिसबा के साथ बैठी थी, तो हम सब ने मिलकर प्लान बनाया कि हम कल सी व्यू चलते हैं, खाना खाने चलते हैं, तो हम सब जाएंगे आज। मतलब सब? आप कहना क्या चाह रही हैं? मेरा मतलब जी अब्बू आई, आप जल्दी आ जाए, मैं जा रही हूँ, ठीक है? अब मेरी बारी। नहीं नहीं नहीं, अब्बू आप और चले। चैंपियन है मेरी बहू, तो चैंपियन है। अब्बू सुने, मलिक साहब की कॉल आई थी। वो कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए मुबारकबाद दे रहे थे। क्या हुआ उन्हें, कोई बुरा तो नहीं लगा हमने कंपनी रजिस्टर करा ली? नहीं, बल्कि वो कह रहे थे कि वो किसी को जानते हैं जो फैंसी कैंडल्स का काम करते हैं, वो उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। बात छोटे, तेरा आका तो बड़ा जबरदस्त आदमी निकला। अरे मेरा बेटा कोई गुलाम है क्या जो आप मलिक साहब को आका बोल रहे हैं? लो भाई, शादी होती तुम्हें भी गुलामी का तवक पहना दिया गया। तुम हर बार जीत जाती हो। गलत बात है। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, एक बहुत मजे की गेम खेलते हैं। कैसी गेम भाभी? हर शख्स से एक एक सवाल किया जाएगा और उसको उसका सच सच जवाब देना होगा। ढेर नहीं भाई, नहीं नहीं, हमसे अगर हमारी बेगम के मुताबिक सवाल कर लिया गया तो हमें सच बोलना बहुत महंगा। मिर्जा साहब, मजाल है जो कभी आपने मेरी तारीफ की हो। मैं तो कान तरस गए सारी जिंदगी अपनी तारीफ सुनने के लिए। चले ना अब्बू, आपसे स्टार्ट करते हैं। अरे भाई, आप एक सवाल का जवाब दें।
कि जब आप अम्मी के साथ होते हैं तो आपको कैसा होता है? अरे बेटा ये कैसा सवाल कर दिया तुमने? बताना पड़ेगा आपको, जल्दी बता। हाँ भाई। भाई वैसे ही महसूस करते हैं जैसा एक फलस्तीनी शहरी किसी इस्राएली फौजी के साथ बैठ के जरा सा सहमा सा। अच्छा, अब असद तुम्हारी बारी। तुम ये बताओ कि क्या वजह थी जो तुमने अफशान से शादी की? भाई इनसे शादी की सबसे बड़ी वजह तो ये खुद थी। ओके। अगर अफशा ना होती तो शायद मैं शादी ना करता। ओहो, वाह भाई। चलो भाई, यही सवाल अब अफशान से करते हैं। अफशान, चलो अब तुम बताओ कि तुमने क्यों शादी की असद से? भाभी, आप भैया वाला जवाब ना दे दिएगा। हाँ, थोड़ा चेंज। सच कहूं भाभी, तो शादी की असल वजह आप लोग थे, यानी आपकी फैमिली। असद तो बहुत बाद में आते हैं। आप लोग सब हैं इतने अच्छे कि मैं इनकार ही नहीं कर सकी। क्या मतलब? आप लोग सबका एक साथ रहना, हंसना, खेलना, खुशी एंजॉय करना, कि मैं शादी के लिए इनकार ही नहीं कर पाई। खुश Very nice. मैं कुर्बान जाऊं अपनी बच्ची पे, कितनी प्यारी है। मुझे शुरू से एक ऐसे खानदान की तलाश थी जहाँ सब लोग हों, और आप सब मुझे मिल गए और मेरी तलाश खत्म हो गई। भैया क्या बात है। बस शुरू करते हैं। हाँ, आने आ गया। हाँ। पहली बारी मेरी होगी। और अब मैं जीतूंगी। पहले से बता जी दूं। नहीं, Prediction। यार जान से मैं अफशा के लिए सेकंड ऑप्शन था। क्या मतलब? यार उसने मुझसे शादी सिर्फ मेरी फैमिली की वजह से की है। बड़ी जबरदस्त लड़की है अफशा तो। तू हंस रहा है? अरे खुश नसीब है तू। मुझे तो ये बता, कौन सी ऐसी बहू है जो अपने ससुराल वालों पर जान देती है? अगर मिल जाती ना कोई टेढ़ी तो फिर तुझे पता चलता। तू कैसी बातें कर रहा है यार? मैंने कोई सेकंड ऑप्शन बनने के लिए शादी की थी? मैं रात भर सो नहीं सका ये सोचकर। अरे भाई इतनी टेंशन मत ले, ये तो खुश होने की बात है। तेरी शादी नहीं हुई ना, इसलिए तू मेरी प्रॉब्लम को समझ नहीं सकता। ठीक है भाई, नहीं समझ सकता। अब तो क्या मुझे भूखा मारेगा? चल चले लंच करें। तू जा लंच कर यार। पक्की बात है? हाँ। जिंदगी इस प्यार में जिस राह चली, पाई है उस राह में एक बंद गली। धड़कनों ने टूट कर ही सांस ली, दर्द से दिल को रिहाई ना मिली। खामोशी क्या क्या बोले, मन भीगा हौले हौले बह जाए। नहीं, ये बहुत बात है। हाँ भाई छोटे, तूने वो कोटेशन भेज दिया था? जी अबू, भेज तो दी थी। भेज तो दी थी, क्या मतलब? अबू आपको क्या लगता है चांदनी एंटरप्राइजेस को इतना बड़ा ऑर्डर कोई देने वाला है? और अगर दे भी दिया तो मैं ये सोच रहा हूं कि अगर उन्होंने मीटिंग के लिए किसी को बुला लिया तो कौन जाएगा? मैं तो ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता। अरे तो मैं चला जाऊंगा ना, इसमें क्या बात है? भाई आप रहने ही दें। जो ऑर्डर मिलना था ना वो भी नहीं मिलेगा। अव्वल तौर पे तो मिलना ही नहीं है, और अगर कोई मुआवजा हो भी गया तो हमें आपको भेज के रिस्क नहीं लेना चाहिए। अभी हमारी बारी। यार तुम दोनों अपनी बारी में चलना चाहिए। चलो हमारी बारी। 5 दो। आप घर पे ही बैठे। क्या मतलब है तुम्हारा? उसका कारोबार में तजुर्बा तुमसे कहीं ज्यादा है। मालूम है, बहुत तजर्बाकार है ये। अरे इजाज, कहाँ जा रहे हो? तू पागल तो नहीं हो गया? तेरा बड़ा भाई है तो किस तरह बात करता है उससे? अबू, मैंने कभी इनकार तो नहीं किया, मगर जो सच है हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
इन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक किया ही क्या है? जो भी है और जैसा भी तेरा बड़ा भाई है और तुझे उसकी इज्जत करनी चाहिए। असद, आज आपने ठीक नहीं किया। वो आपके बड़े भाई हैं, आपको उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें क्या हो गया? मुझे आपकी वजह से आज बहुत शर्मिंदगी हुई। किसी ने कुछ कहा है? हम सब घर वाले एक हैं। अगर कोई एक भी तकलीफ में होगा ना तो उसका मतलब है कि सब तकलीफ में। पर ये सवाल जरूरी नहीं कि मुझे किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा। तो तुम अब मेरे सामने खड़ी होगी? अगर आप गलत होंगे तो मैं आपके सामने भी खड़ी होंगी। और जब वो मुझे कुछ बोलते हैं तो वो आपके बड़े हैं, आपको सुन लेना चाहिए, उन्हें इस तरह जवाब नहीं देना चाहिए। वैसे भी आपने जो आज किया वो बहुत गलत था। मुझे लगता है कि आपको माफी मांगनी चाहिए उनसे। वैसे अब्बू, आज आप बच गए। अगर आप गेम हार जाते तो अम्मी क्या बोलती? अरे क्या बोलती है बेटा, वही बोलती है पिछले 40 साल से बोले जा रही है। पर थोड़ी देर बोलती है फिर चुप हो जाती है। माशाल्लाह, आपकी शादी को 40 साल हो गए। 40 साल। यानी जो सालगिरह बनाई थी वो 40वीं थी। 40वीं सालगिरह थी। माशाल्लाह। हाँ बेटा, 40वीं सालगिरह। लेकिन भाई शादी की सालगिरह तो हमने एक ही मनाई थी, सबसे यादगार थी। कौन सी? भाई वो हमारी शादी की 14वीं सालगिरह थी। ऐसा क्या होता अब्बू? मिर्जा साहब। अरे तुमने अभी तक बात दिल पे ले रखी है। अरे अपनी बच्चियां हैं, बता दो। तो मैंने कब कहा है पड़ोस से आई नहीं है। अम्मी प्लीज बताए ना क्या हुआ था। अच्छा बता रहे भाई, जब हमने अपनी सालगिरह का केक काटा तो सारे मेहमान आए हुए थे। अचानक देखा तो मिर्जा साहब गायब थे। इधर उधर देखा तो एक कोने में दबके बैठे थे। हमें फिक्र होने लगी कि भाई आज के दिन मिर्जा साहब उदास क्यों। तो भागे भागे गए, मिर्जा साहब आप आज के दिन उदास क्यों बैठे हैं? तो पता है इन्होंने क्या जवाब दिया? भाई इन्होंने कहा कि बेगम, अगर हम आपका कत्ल शादी की रात कर देते तो आज के दिन हमें रिहाई मिल गई होती। भाई ये वजह थी इनकी उदासी की। आपने भी क्या वाकया याद दिला दिया, हद होती है भाई। एक बात बतानी थी आपको। 2 लड़के हायर किए मैंने, लेबर कम थी ना अपने पास। भाई कमाल करते हो। एक जमाना था कि मैं और मेरे साथ एक लड़का पूरा कारखाना चलाते थे। 2000 मोमबत्तियां तो यूं निकल जाती थी और अब 3-3 लड़कों से काम नहीं होता। उस वक्त में इस वक्त में बड़ा फर्क है। अभी देखे ना लड़कों के नखरे कितने हो गए। 5 बजते नहीं है और सबको घर भागना होता है। क्या करें? अब्बू, ये कारोबार ऐसा है कि इसके लिए स्टाफ पूरा होना चाहिए। ओवर स्टाफ हो जाए ना तो तनख्वाह निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे बेटा, ये काम देखने में छोटा लगता है लेकिन अब डिमांड बहुत बढ़ गई है। मार्केट में नए नए डिजाइन की मोमबत्तियां आ गई हैं। सही कह रहे हैं आप। जब से नए डिजाइन की मोमबत्तियां आई है ना, काम बढ़ गया कसम से। अगर ये इतना अच्छा कारोबार है तो फिर असद नौकरी क्यों करते हैं? अरे उस अहमक को हमेशा से नौकरी का ही शौक था। मैंने बड़ा समझाया लेकिन वो कहाँ समझने वाला है। भाभी भैया तो शुरू से ही मुख्तलिफ है। हमें जितना घूमना फिरना पसंद है उन्हें उतना ही अकेले रहना पसंद है। हम तो ये सोच रहे थे कि असद की बीवी पता नहीं कैसी आएगी, कहीं बिल्कुल ही अलग थलग रहने वाली ना हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम मिलजुल के रहने वाली हो। मैं तो अकेले रह के थक गई थी। मुझे तो खानदान चाहिए था। अरे भाई तुम्हारी अम्मा कहाँ है?
अबू आपको पता तो है अम्मा का, दोपहर के खाने के बाद जब तक 1 घंटा वो आराम ना कर ले उन्हें चैन कहाँ मिलता है। हाँ भाई, इस मामले में तो बहुत पक्की हैं। अरे हाँ इजाज, आपने प्रॉमिस किया था कि आप गोला गंडा खिलाने के लिए ले जाएंगे और वो वादा आपने आज तक पूरा नहीं किया। हाँ ना, तो आज रात को चलते हैं, मैं तो तैयार हूँ। नहीं भाई, मैं तो फालूदा खाऊंगा, मैं गोला गंडा नहीं खाऊंगा, तुम इनको खिला देना गोला गंडा। मैं भी फालूदा खाऊंगी। हाँ ना भाभी, तो फिर आज सब फालूदा ही खा लेते हैं, कल गोलगंडा खा लेंगे। मुझे भी ठीक है, सही है। बिल्कुल ठीक है। असद, आप जाग क्यों रहे, सोए क्यों नहीं अब तक? फ्री हो गई आप? हाँ, और आज की गेम मैं जीत गई, इतना मजा आया आज। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। क्या बात है? देखो अफशा, मैंने जब तुमसे शादी की थी तो इसलिए की थी क्योंकि मैं समझा कि हम एक आइडियल जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मेरे से ज्यादा अहम मेरी फैमिली है। ना हमारी कोई प्राइवेसी है, ना ही हमारी कोई आइडियल जिंदगी है। तुम शायद अपनी शादी की जिंदगी एंजॉय करियो, मगर मेरे लिए मेरी बैचलर लाइफ और मेरी शादी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। मैं तंग आ गया हूं इस सब से। अब से मैं जब भी घर आया करूंगा तुम सिर्फ मुझे अटेंशन दिया करोगी। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको लगता है कि मैं आपको वक्त नहीं देती, आपका ख्याल नहीं रखती, आपके खाने पीने का, आपकी चीजों का? असद, मैंने आपके खातिर अपनी नौकरी भी छोड़ दी। मेरा मकसद हरगिज ये नहीं था कि मैं तुम्हें नहीं, आपको इस बात पे एतराज है कि मैं आपके घर वालों के साथ ज्यादा घुल मिल गई हूँ। नहीं देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ऐसी ही बात है। जब मेरी आपसे शादी हुई थी पहले दिन ही मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि आप अपने खानदान से बहुत मुख्तलिफ हैं और आपको उनका एटीट्यूड भी खास पसंद नहीं है। नहीं अफशा, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ना ऐसी बात है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर मैंने शादी के लिए हाँ की थी ना, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली है। मुझे बहुत पसंद आए थे और अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं इस रिश्ते के लिए हाँ भी ना करती। तो तुम ये कहना चाहती हो कि इस शादी की वजह से मेरी फैमिली है, मेरी कोई अहमियत ही नहीं है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि पहली चीज जिसने मुझे मुतासिर किया वो आपकी फैमिली थी। इसका मतलब मेरी बीवी की नजरों में मैं सेकंड ऑप्शन हूं? असद, बात सिर्फ इतनी है कि ये माहौल, ये लोग आपको पहले दिन से मिले और मैं उस घर में बड़ी हूँ जहाँ मेरे साथ तो मेरा बाप भी नहीं था, खानदान तो दूर की बात है। इसीलिए शायद आपको इन लोगों की अहमियत नहीं है, लेकिन अगर किसी दिन ये लोग नहीं होंगे ना आपके साथ, सिर्फ तब आपको एहसास होगा कि इनकी अहमियत क्या है। और हाँ, एक बात और, आप चाहे कुछ भी कह लें, अगर मैं आपकी वजह से इन लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम ये क्यों भूल रही हो कि ये सब मेरी वजह से तुम्हारे हैं? नहीं, कुछ नहीं भूल रही मैं। इस फर्क सिर्फ इतना है कि उन सबकी वजह से आप मेरे हैं। यार तो मुझे साफ साफ कह दिया कि मेरे लिए मेरी फैमिली के बगैर नहीं रह सकती। यार इस सिचुएशन में मैं तुझे क्या मशवरा दूं, मुझे कुछ नहीं पता। पूरी रात नहीं सो पाया, उसकी आवाज मेरी कानों में गूंजती रही है। यार अब मुझे बता मैं क्या करूं? यार अब तो और कर भी क्या सकता है। मैं अब तुझे ये तो कहने से रहा कि तू अपने घर वालों से अलग हो जा या अफशा को छोड़ दे। यार कोई तो हल होगा इस मसले का।
मेरे ख्याल से इसका हल सिर्फ यही है कि तू उनके रंग में रंग, वरना तो इस मसले का हल मुझे और तो कोई नजर नहीं आता। शायद इस मुल्क का वाहिद केस होगा जिसमें लड़की अपने ससुराल वालों के लिए अपने शौहर के आगे आगे खड़ी है। हाँ, मैं भी इसी बात पे हैरान था। वैसे कितनी अजीब सी बात, अगर तू ये बात किसी और को कहेगा कोई खाक तेरे यकीन करेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यार मेरी बात मान तो तू कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाए, हो सकता है मामला तेरे हक में बेहतर हो जाए। अगर ना हुए तो? यार तू इतना नेगेटिव क्यों सोचता है यार, बस कर दे। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। तो तुम ये समझते हो कि हम सब की वजह से तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही? नहीं अबू, दरअसल मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे दलाइल नहीं। आप सुने, आप इससे बाद में बात कर लीजिएगा। तुम चुप रहो, बोलो। जी, यही बात है। ठीक, फिर आज के बाद से हम में से ना तो कोई तुम्हारी प्राइवेसी में मुखिल होगा और ना तुम्हें डिस्टर्ब करेगा। इजाज? जी अबू। ये ऊपर वाले किराएदार कब जा रहे हैं? शायद कल या परसों। ठीक है, उनके जाते ही तुम हमारा सामान ऊपर शिफ्ट कर दोगे। अब नीचे सिर्फ असद और छोटी दुल्हन रहेंगे। लेकिन अबू, आप तो हमेशा ऊपर रहने के सख्त खिलाफ रहे हैं ना। आपको नमाज के लिए जाना होता है, 10 काम होते हैं, कैसे आप बार बार नीचे उतरेंगे? आपकी टांगों में दर्द हो जाएगा। सब हो जाएगा, लेकिन मैं नीचे नहीं रहूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। असद बेटा, तुम कुछ बोलो। ये अब्बू का फैसला, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर वो इसे सही समझते हैं तो ठीक है, चले जाएं। असद, क्या बकवास कर रहे हो? भाई मैंने कोई गलत बात नहीं की, और प्लीज इस लहजे में मुझसे बात ना करें। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी, क्योंकि अब आप लोग ही मेरा सब कुछ है। अब मेरा भी आखिरी फैसला है। नहीं बेटे, अगर तुम्हारा शौहर ही चाहता है कि तुम हम लोगों से ना मिला करो तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसकी बात मानो। लेकिन अब्बू मैं नहीं। बस, अब मैं इस मौजू पे कुछ और नहीं सुनना चाहता।
वालेकुम सलाम, मैं चाय लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं चाय ऑफिस में पी के आया हूँ। अच्छा, खाना लगा देती हूँ फिर आपका। वो भी रहने दो, आज बाहर जाके खाना खाएं। नहीं, मैं खाना बना चुकी हूँ आपके लिए, आप खा लें। मेरे लिए? हाँ, मैं ऊपर जाके खाना खाऊंगी तो आपके लिए खाना लगा देती हूँ मैं, आप खाना खा लें। क्या मतलब, तुम मेरे साथ नहीं खाओगी? मैंने बहुत आसान लफ्जों में कहा है कि आज मैं खाना ऊपर सबके साथ खाऊंगी। तुम्हारा मसला क्या है? मेरा कोई मसला नहीं है, बल्कि आपको जिन लोगों के साथ मसला था ना, वो यहाँ से जा चुके हैं। मेरी बात तो सुनो। मैंने आपसे कोई बात ही नहीं करनी। मैं ऊपर जा रही हूँ खाना खाने, सब इंतजार कर रहे होंगे। आपका खाना मैंने लगा दिया था डाइनिंग पर, आप खा लीजिएगा और कोई काम हो तो मुझे कॉल कर लेना। इसलिए किए जाते हैं कि उनके नताए दूररस। यहाँ शिफ्ट होने का फैसला भी ऐसा ही एक फैसला है। जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, माँ हूं ना। हम जानते हैं अम्मी, मगर अब्बू ने जो फैसला किया आप देखिएगा, उसका असर देर से होगा लेकिन मुख्तसर होगा। लेकिन अब्बू, एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर ऐसा क्या हो गया असद के साथ जो इस नहज तक आ गया? मतलब पहले भी हम साथ रहते थे, लेकिन इस तरह की शिद्दत पसंदी कभी देखी नहीं उसमें। उसका मसला हम नहीं है, उसका मसला छोटी धुरन का हमसे मिलना जुलना, हमसे मोहब्बत, हमसे मेल जोल है। लेकिन अब्बू, अगर हम ये बात मान भी लें तो इसमें मुजायका ही क्या है? क्या ये इस घर की फर्द नहीं है, या हम कोई गैर हैं? बेटा, ना हम गैर हैं और ना अफशा इस खानदान से बाहर है। बात सिर्फ इतनी है कि शुरू से असद हम सब से मुख्तलिफ, अलग थलग रहा है। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन इन हालात में मुझे इससे बेहतर हल नहीं समझ में आ रहा। अम्मी, मैं भी इस तरह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन इतना जरूर चाहती हूँ कि जिस तन्हाई का शिकार वो हमेशा रहे हैं ना, उस कैफियत से बाहर निकले। ठीक कह रही हो बेटा। अच्छा भाई, अब सबने जो ये उदासी का लिबादा ओढ़ा हुआ है ना, इसको उतार के फेंक दो। अब बिल्कुल वैसी हो जाओ जैसे थे, ताकि हम बहुत जल्द दोबारा नीचे शिफ्ट हो सकें। आज की खबर ये है कि हम आज डिनर करने जा रहे हैं बाहर। पहले जाएंगे हिल पार्क, फिर जाएंगे डिनर पे। गाड़ी तैयार रखियो। अम्मी बस चुप करें ना, मूड अच्छा करें। अरे बंद कर दो अभी रोना धोना यार। अरे ये क्या कह रहा तू असद? तेरी पूरी फैमिली ऊपर शिफ्ट हो गई, तूने किसी को रोका भी नहीं। क्या मतलब रोका नहीं? मैंने तो किसी को नहीं कहा ना कि यहां से चले जाओ। देख असद, तूने बहुत बड़ी गलती की है, तुझे अभी इसका अंदाजा नहीं है। और जो मेरे साथ हो रहा है वो? तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ असद। सिर्फ ये बात कि तेरी बीवी तेरे खानदान वालों के साथ मिलकर रहती है, ये बात तुझे खाई जा रही है। यार तुम नहीं समझोगे ये बात। जिस तरह से अलग थलग तू अपने खानदान वालों से रहता है ना, इसी तरह अगर तेरी बीवी भी रहने लग जाए ना, तो तू अपने खानदान से कितना दूर हो जाएगा, तुझे इसका अंदाजा भी नहीं है। तो क्या करूं? बात बात पे उछलना शुरू कर दूं? मत करिए सब असद। क्या कभी उन्होंने कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की है तेरे साथ? यार मैं उन पे कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, मगर मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो, चाहे वो मेरी बीवी हो या मेरी फैमिली। वाह, बड़ी तैयार हो रही हो। क्या हम डिनर पे कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? आप चाहे तो चल सकते हैं बाहर, मैंने मना तो नहीं किया आपको कभी। हाँ, पर किधर?
आप पहले मुझे बताएं कि आपने लंच किया था, क्योंकि आपका लंच बॉक्स आप यहीं पर भूल गए थे। हाँ, वो मैंने आज दोस्तों के साथ लंच कर लिया था। मुझे पता था। खैर, मैं चाय बना देती हूँ आपके लिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मगर ये बताओ कि डिनर का प्लान अचानक कहाँ से बना? अब्बू बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, तो हमने सोचा कि उनका दिल बहल जाएगा, उन्हें कहीं बाहर ले जाते हैं खाने पे। खैर, आप चाहे तो हमारे साथ चल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने खाना बना दिया था, आप खाना खा लीजिएगा। नहीं, मैं आराम करूंगा। ठीक है, आप इंतजार नहीं कीजिएगा मेरा, क्योंकि मुझे देर हो जाएगी आने में। जिस तरह से अलग थलग तू अपने खानदान वालों से रहता है ना, इसी तरह अगर तेरी बीवी भी रहने लग जाए ना, तो तू अपने खानदान से कितना दूर हो जाएगा तुझे इसका अंदाजा भी नहीं है। यार, तेरी कहानी सुनकर तो मेरा दिल कह रहा है कि मैं इस पर कोई फिल्म बना दूं। अबे उससे छोड़, ये बता आगे क्या करना है? यार, मैं क्या कह सकता हूँ, एक तेरी फैमिली है और एक तेरी बीवी, दोनों इतने खैर यकीनी है कि कौन कब क्या कर बैठे किसी को कुछ नहीं पता। यार, मुझे समझ ही नहीं आ रही। अफशा को देख के मुझे शौक लग गया। वो तो सब घर वालों के साथ बाहर जा रही थी, इसका मतलब है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। यार, मुझे तो अब तुझे मशवरा देते हुए भी डर लगता है कि कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। क्या मतलब? मतलब मैंने ही तुझे कहा था ना कि अफशा से बात कर, तूने बात की, नतीजा क्या निकला? सारी फैमिली घर छोड़कर चली गई, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। यार, वैसे एक बात करूं, जब से सब गए हैं ना यार, घर जाने का दिल ही नहीं चलता। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ सबको। इतनी जल्दी? मुझे तो लगा था कि तू घर जाने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो गया होगा। नहीं यार, मुझे प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन शायद मैं आदी हो गया था इन सबका। मुझे बहुत फील हो रहा है। यार, तेरा भी कुछ दीन ईमान नहीं है, कभी कुछ तो कभी कुछ। पता नहीं यार, मैं तो खुद अपने आप से परेशान हो गया हूँ। जब मेरी मर्जी से नहीं हो रहा था तब मुझे प्रॉब्लम थी, अब जब सब मेरी मर्जी से हो रहा है तब भी मुझे प्रॉब्लम है। यार, तू एक काम कर, 2-4 दिन की छुट्टी ले, थोड़ा रिलैक्स कर यार, टेंशन मत ले। हाँ अफशा, मैं 2-3 दिन के लिए अम्मी की तरफ जा रही हूँ। खाना बना के मैंने आपके लिए फ्रिज में रख दिया, अब आपको कोई 3 दिन के लिए परेशानी नहीं होगी। अल्लाह हाफिज। सुनो अफशा, जिंदगी इस प्यार में जिस राह चली, पाई है उस राह में एक बंद गली। धड़कनों ने टूट कर ही सांस ली, दर्द से दिल को रिहाई ना मिली। खामोशी क्या था हौले हौले बह जाए, बिन रोए बिन रोए नैना रहते हैं काहे से खोए खोए, बिन रोए। मिसबा सुनो, जी भाई। अगर तुम्हें देर हो रही है तो मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ देता हूँ। नहीं भाई, मैं चांदनी में जाऊंगी, मुझे बड़े भैया ड्रॉप कर देंगे। ये चांदनी तो शायद चांद की रोशनी में चले। चल चांदनी, देर हो रही है। तो भाई आपका भी क्या भरोसा है, रास्ते में मेरी किसी बात से तंग होकर आप मुझे रास्ते में ही उतार दें। चांदनी जरा तंग करती है मगर धोखा नहीं देती, अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। खुदा हाफिज। भैया जल्दी करें, देर हो रही है।
बहन ठीक कहती है, चांदनी धोखा नहीं देती। अब्बू, अब्बू क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, अचानक से बूढ़ा हो गया हूँ। सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, आहिस्ता आहिस्ता चढ़नी पड़ती हैं। आइए अब्बू, मैं आपको छोड़ देता हूँ, चलें। छोड़ तो तुम हमें चुके हो बेटा, कितनी बार छोड़ोगे? दिल को तो आदत पड़ चुकी है, अब टांगों को भी हो जाएगी। हमें नए नए ऊपर की मंजिल में शिफ्ट हुए हैं ना, इसलिए तंग कर रहे हैं। अब्बू, मैं आपकी जुबान की काट को समझता हूँ, मगर मैंने आपको नहीं छोड़ा। ठीक कहा तुमने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। छाओं की दुआ के सिले फैलते अंधेरे मिले रे, ख्वाब जो मिले आंखों को नींद के लुटेरे मिले रे। कोई चोट है, कोई जख्म है, हर पल बनी एक आस में। क्यों प्यार से नफरत ना हो, जीना अगर है प्यास में। बारिश भी आंसू बोए, सूखा मन चीर भिगोए रह जाए। बिन रोए बिन रोए जी असद, क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था। बोले, क्या बात करनी है आपको? अफशा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज आ जाओ। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकती इस वक्त। अफशा, अफशा, मुझे बहुत सख्त वहशत हो रही है। सारा घर खाने को दौड़ रहा है। आपको अकेलेपन से वहशत हो रही है? आप हमेशा से इसी अकेलेपन की तलाश में तो थे। आपको तो शोरोगुल से चिढ़ थी, ज्यादा लोगों से चिढ़ थी, और जब आपके अपने आप की खुशी की खातिर आपको अकेला छोड़ के चले गए, तो आप कह रहे हैं कि आपको अकेलेपन से चिढ़ आ रही है। आपका कोई इलाज नहीं है असद। प्लीज कल वापस आ जाओ, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। थैंक यू अफशा।
वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। अम्मा लाई, मैं ले जाता हूँ। अपना बोझ खुद उठाने की आदत डाल रहे हैं, तुम रहने दो। कल को ये सब कुछ हमें खुद ही करना है। यार तेरी जिंदगी तो दिन ब दिन अजीब होती जा रही है। ये तो वही हाल हो गया कि ना निकला जाए ना उगला जाए। कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं। अबू की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है और अफशा की खामोशी मुझे मार रही है। काश ये सब बातें तो पहले समझ आता सर, ये नौबत ना आती। मुझे अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। तो बेटा इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सोच किस दिल से तुझे छोड़कर गए होंगे। अब मैं क्या करूं? बर्दाश्त कर, क्योंकि अब एक यही ऑप्शन है तेरे पास। जान से मैं तुझे बता नहीं सकता, मुझे घर जाने से खौफ आता है, रात को डर लगता है। वही खामोशी, यह अकेलापन मुझे मार देगा। हाँ तो तुझे प्राइवेसी चाहिए थी ना, इतना बड़ा घर है और अकेला तू। बस करना है यार, अब तू भी तंज करेगा। अच्छा ये बता, अफशा कब आएगी? कहा तो था कि आ जाएगी, देखते हैं। यार तू एक काम कर, जब अफशा घर आ जाए तो उससे मशवरा कर, हो सकता है वो तुझे कोई अच्छा मशवरा दे दे। पता नहीं आती है कि नहीं। I hope she does. So do I, bro. अच्छा सुन, मुझे एक मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ। अच्छा साहब, सर मुझे छुट्टी चाहिए, आप मलक साहब से साइन करवा दें। क्यों? सर मैं माँ बाप के साथ उनके पास रहूंगा, इसलिए घर शिफ्ट करना चाहता। तुम अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? घर छोटा था इसलिए मुझे मजबूरी से अलग होना पड़ा, लेकिन अब मेरी दूरी मेरे माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और सच कहूँ तो सर मैं भी उनके बगैर नहीं रह पा रहा। तो बस आप घर छोटा हो या बड़ा, रहना तो माँ बाप के साथ ही है ना सर, क्योंकि ऐसी हस्तियां बार बार नहीं मिलती सर। ये 6 का आएगा, 2 का नहीं है। चले आपकी बारी है। अबू लेटर आ गए। कौन सा लेटर, क्या मतलब है तुम्हारा? ये हमने जो कोटेशन भरी थी वो अप्रूव हो गई है, हमें लाखों का ऑर्डर मिला है। हमें? हमको तो तुम अपने आप से कब का अलग कर चुके हो बेटा। तुम ही कहते थे ना, चांदनी इंटरप्राइजेस को कौन देगा ये ऑर्डर? मोमबत्तियों का कारखाना तो तुम्हें बहुत छोटा काम लगता था। ये अब अचानक से हम तुम्हारे कैसे हो गए? असद बेटा, तुमसे तो हम सबको बहुत उम्मीदें थी, मगर तुमने तो एक ही सेकंड में हम सबको गैर करके रख दिया। एक बार भी ना सोचा कि
कि माँ बाप के दिल में क्या गुजरेगी। तुम्हारा बड़ा भाई जो तुम पे जान छिड़कता, जो तुम्हारे यहां से चले जाने के बावजूद उसके लबों पे सिर्फ तुम्हारा ही नाम है, उसको तुमने नकारा कह दिया। अरे मम्मी, जाने देना, पुरानी बात है। देखिए ना, वो चल के आया है हमारे पास। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। मैं आप लोगों के तो नहीं रह सकता, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मुझे माफ कर दे। बस कर दे। सुमन में जान लेगा क्या मेरी? अबू, इतनी खुशी की बात ऐसे नहीं जाने देंगे हम। हाँ भाई, अब तो पार्टी होगी, पार्टी। क्यों असद, होगी ना पार्टी ऑर्डर की खुशी में? जी भाभी, पार्टी भी होगी और वैसे एंजॉय भी करेंगे। बस अब तय हो गया कि अब होगा एक जबरदस्त सा धमाल। हर इंसान खुश रह सकता है और उसके लिए उसे ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। अगर उसे कुछ चाहिए तो वो है अपनी सोच और अपने अंदाज में थोड़ी सी तब्दीली। मुझे लगता था कि मैं अपनी फैमिली के बगैर भी अपनी मर्जी से खुशगवार जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन इस फैसले से बजाय खुश रहने के मैं अपनी फैमिली से दूर और तन्हा हो गया और मेरी बेचैनी और मायूसी बढ़ती गई। फिर मुझे एहसास हुआ कि इंसान तन्हा रहने से कभी खुश नहीं रह सकता, खुशियां बांटने से जिंदगी बढ़ती है। और ये बात तो आप देखी ली, तो कैसी लगी हमारी फैमिली? रंग बिरंगी शाम दिखाए सात सुरों का जलवा, छेड़